ऐसा खेलना ही पड़ना था क्योंकि जैसे वो आई फील मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आप हर बॉल पे कुछ ऐसे बोल रहे हो जो पर्सनल अटैक कर रहे हो, तो आई फील कि उनको ये आंसर देना ज़रूरी भी था क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ यू प्ले क्रिकेट। और मेरी और शुभमन की यही बात चल रही थी कि हम मैच जीत के फिर आंसर देंगे। फिर सूर्या ने सलमान की दुबई में धोती फाड़ दी, ऐसी की तैसी कर दी। मतलब जिस अंदाज से आज सूर्या कुमार यादव और उनके लड़कों ने आज चेस किया है, वो चेस देखने से ताल्लुक रखता है। हारिस रऊफ को आपने देखा कि गालियां निकाल रहा था अभिषेक शर्मा को, और वो दूसरा गुलखान का बच्चा, चौकीदार का बच्चा शाहीन शाह अफरीदी जो है वो शुभमन गिल को गालियां निकाल रहा था। गालियां क्यों निकाल रहा था? क्योंकि भाई इनको गधों की तरह बाउंड्रियां पड़ रही थी, इनको सुअरों की तरह बाउंड्रियां पड़ रही थी। ये नहीं देखा आप कोशिश करते हैं कि आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है तो उसके बाद फिर आपकी टीम संभलती नहीं है। बस यार नहीं होता है, देखो गेम में हर चीज होता है, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, मैं मिस नहीं करता, हमेशा आता हूँ मैच देखने के लिए और मैं ये डिजर्व नहीं करता हमेशा यहाँ से जलील होके निकलो, रो के निकलो यार। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि उसके बाद उनको देखा शाहीन शाह अफरीदी कंटिन्यूसली गुफ्तगू कर रहे थे, बाद में हारिस रऊफ आए, वो भी काफी ज्यादा बातें कर रहे थे। कुट आपको पड़ रही है, चौका छक्का लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप मार खा रहे हैं, लेकिन आपका मुंह ही बंद नहीं हो रहा। तो यार आप अपनी बॉलिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने उधर कॉन्सेंट्रेट करें। उसके इंडिया ने जो हमारा हाल किया ना, मतलब पूरी दुनिया के सामने इंडिया ने हमें जलील कर दिया एक बार फिर। अच्छा, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे अभिषेक शर्मा की पोस्टें लगी हैं, राशिद खान भी लाइक कर रहा है यार, क्या चल रहा है यार। मैं अब उसकी सेरेमनी में बात सुनने वाली है, वो कह रहा है कि जान के मेरे मथुआ जरा पाकिस्तानी खिलाड़ी, यानी वो शाहीन और उसकी बात कर रहा था, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं जवाब इसको कैसे दूं, तो मेरा बेस्ट आंसर था कि मैं उनको बैट से ही जवाब दूं। अभी युवराज सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने अभिषेक शर्मा को बहुत कांग्रेचुलेट किया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा को फाइंड करने से लेकर मेहनत करने तक बिल्कुल औलाद की तरह, जो उनकी वालदा का मैं युवराज की सुन रहा था, इसके तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो गिल और अभिषेक, और वो भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बनाया है। भाई अगर इशारे ही करने हैं तो हीरा मंडी के गलियों में बैठ जाओ भाई, कभी ये करते जाओ, कभी ये करते जाओ, कभी ये करते जाओ। ये इशारे तुम्हारे पाकिस्तान में चलने हैं, ये इधर क्रिकेट ग्राउंड में नहीं, तो मर्द चलते हैं, मर्द। ये हमसे बहुत बेहतर साइड है। अभिषेक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें माँ बहन की गालियां भी निकालेगा। यार खून नहीं खोलता। अब मैचअप की बात करते हैं, गेम प्लान की बात करते हैं, तो अभिषेक शर्मा को तो आपने क्रॉस ये वाला बॉल करना ही नहीं है जो ऑफ स्टंप के बाहर फिनिश करे इस एंगल पे, वो भी पुराना बॉल। आपने तो उसको कोशिश करना है कि राउंड द विकेट आके आपने विकेट में फिनिश करना है बॉल। यहाँ प्रोटेक्शन है आपकी मिड विकेट की अलग, ठीक है, ऊपर से मारेगा वहीं से वेरिएशन करनी है। ओ भाई मारो मुझे, मारो। फिर भी पाकिस्तान हार गया, लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है बॉलिंग में भी हम देख रहे हैं कि नाकाम ही दिखाई दे रही है और भारतीय बल्लेबाजों के आगे बेबस नजर आ रहे हैं हमारे जो बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं। जवाब में जी भारतीय टीम के बैटर्स ने जारहाना खेल पेश की कसम पाकिस्तानियों, तुमसे बड़े बेगैरत और बेशरम हमने पूरी दुनिया चांद मारी, तुमसे बड़े बेगैरत और बेशरम नहीं देखे। हारिस रऊफ को आपने देखा कि गालियां निकाल रहा था अभिषेक शर्मा को, और वो दूसरा गुलखान का बच्चा, चौकीदार का बच्चा शाहीन शाह अफरीदी जो है वो शुभमन गिल को गालियां निकाल रहा था। गालियां क्यों निकाल रहा था? क्योंकि भाई इनको गधों की तरह बाउंड्रियां पड़ रही थी, इनको सुअरों की तरह बाउंड्रियां पड़ रही थी। और शुभमन गिल ने बड़ा अच्छा किया, उसने शाहीन अफरीदी को कहा कि भिखारी के बच्चे, तेरे घर में 1 किलो आटा नहीं है, तू मेरे को गाली देगा, तेरे को वहीं पे दोबारा ठोकूंगा, वहीं पे बाउंड्री मारूंगा। और वहीं पे बैक टू बैक बाउंड्रियां लगाई इस लंगड़े के बच्चे को, और साथ में इस टेपिया हारिस रऊफ को ये इशारे कर रहा है, ये इशारे कर रहा है। तुम तो बोल रहे थे हम आज का मैच जीतेंगे, बच्चों की तरह जब तुम्हारी फट गई और फट के हाथ में आ गई, तुम्हारी जो है गोल बाहर निकाल दिया टीम इंडिया ने, मैं फिर जो है तुम वो बाजी इशारे करोगे बच्चों की तरह, जीत तो सकते नहीं हो भाई। अगर इशारे ही करने हैं तो हीरा मंडी के गलियों में बैठ जाओ भाई, कभी ये करते जाओ, कभी ये करते जाओ, कभी ये करते जाओ। ये इशारे तुम्हारे पाकिस्तान में चलने हैं, ये इधर क्रिकेट ग्राउंड में नहीं, तो मर्द चलते हैं, मर्द। रहा नहीं जाता। आज इस दुबई क्रिकेट स्टेडियम में बज़ाहिर ऐसा लगा कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग अटैक, हमने देखा है सचिन तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी भी देखी है, हमारे की बॉलर को वो धोते रहे हैं, मगर जिस अंदाज के साथ अभिषेक शर्मा ने बेदर्दी के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की है, बेबस नजर आए पाकिस्तान। अभिषेक ज़हन में रखिएगा, उनका जो ओपनिंग बल्लेबाज है वो युवराज सिंह से ट्रेंड है। अभिषेक भी और शुभमन गिल भी, ये दोनों जो हैं युवराज सिंह के स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने 105 रन की पार्टनरशिप की। पहली विकेट इंडिया की जो जाके गिरती है वो 105 रन के ऊपर गिरती है, और वो जो पहले 6 ओवर थे, उन 6 ओवरों के अंदर ही जो है वो इंडिया ने अपना जो है जिसे कहते हैं ना पलड़ा अपनी तरफ बेंड कर लिया था। उसी के अंदर पता लग गया था कि कितनी मार पड़ी है पाकिस्तानी बॉलरों को। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि उसके बाद उनको देखा शाहीन शाह अफरीदी कंटिन्यूसली गुफ्तगू कर रहे थे, बाद में हारिस रऊफ आए, वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, मतलब बैंटर जिसे कहते हैं ना, जो बैट्समैन और बॉलर के दरमियान चलता है, वो सिलसिला वहाँ पे जारी था। मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई आपने, ठीक है, एक आधी बात जो है वो बात समझ आती है कि आपने अगले को परेशान करने के लिए इस किस्म के अल्फाज आप बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा बल्लेबाज के लिए जिस तरह कहा जाता है ना, योर बैट शुड डू द टॉकिंग, योर बॉल शुड डू द टॉकिंग।
कुट आपको पड़ रही है, चौका छक्का, लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप मार खा रहे हैं, लेकिन आपका मुंह ही बंद नहीं हो रहा। तो यार आप अपनी बॉलिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने उधर कॉन्सेंट्रेट करें। उसके बाद आप स्पिनर्स को लेकर आते हैं, साइम अयूब को भी मार पड़ती है, अबरार को लेकर आते हैं, अबरार को भी मार पड़ती है। मतलब पाकिस्तान का कोई बॉलर जो है वो पहले 8-9 ओवरों के अंदर जो है ना मार खाए बगैर नहीं गया, सब ने एक एक करके मार खाई है। अब ये जो इनिंग थी ना अभिषेक शर्मा की, जिसको एक्चुअली शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो है बार बार बोल बोल के उसे मतलब डिसलॉज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ। वो ही केप्ट ऑन कंटिन्यूसली प्लेइंग एंड ही प्लेड इट वंडरफुल। मतलब आपको मानना पड़ेगा कि आउट क्लास उसने इनिंग खेली। 39 गेंदों के ऊपर 74 रन स्कोर किए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। अंदाजा कीजिए आप, 189 के रन रेट से उसने बैटिंग की है। और ये अभी एक यंग लड़का है निस्बतन, मतलब जिसका भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी आपको फेंटा मार के गया है। जय हिंद दोस्तों, एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद पाक मीडिया में हड़कंप मच गया है। भारत के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने पाक गेंदबाज हारिस रऊफ और शाहिनशाह अफरीदी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 74 रनों की तूफानी पारी खेली। अभिषेक शर्मा की इस तूफानी पारी को देखकर पूरी पाक मीडिया रो रही है और बोल रही है काश हमारे पास भी ऐसा खिलाड़ी होता, जो सिर्फ 39 गेंदों में आई। इस दौरान उन्होंने हारिस रऊफ के स्लोचिंग का करारा जवाब बल्ले से दिया। मैच के दौरान रऊफ ने अभिषेक के साथ बार बार शब्दों की जंग शुरू की, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपने शांत और आक्रामक खेल से सारी बातों का जवाब मैदान पर दिया। इनके छक्कों और चौकों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को बैकफुट पर ढकेल दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी टीम की हार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ क्रिकेट में बेहतर हैं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि भारत के युवा खिलाड़ी अब पाकिस्तान के गेंदबाजों से डरते नहीं बल्कि उन्हें चुनौती देना जानते हैं। अभिषेक शर्मा की परिपक्वता और आक्रामकता ने यह साबित कर दिया कि नई पीढ़ी भी मैदान पर दबदबा बना सकती है बिना किसी शोर शराबे के, सिर्फ प्रदर्शन पर।